ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे विंडोज 10 द्वारा प्रोवाइड की गई पावर सेटिंग्स के बारे में। यदि हम लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल या हाइब्रिड डिवाइस प्रयोग करते हैं जिसमें बैटरी लगी रहती है, तो हमें पावर सेटिंग्स की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हम बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं बल्कि अपना कार्य भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। पावर सेटिंग्स को समझने या चेंज करने के लिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार आप पावर सेटिंग्स को खोल सकते हैं। पावर सेटिंग्स खोलने के लिए आप एक्शन सेंटर्स पर जाएं, ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करें। आपके पास सेटिंग्स का एक विंडो अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से यदि पहला आइकॉन देखें आप, सिस्टम के अंतर्गत डिस्प्ले, नोटिफिकेशन, एप्स एंड पावर, यदि मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो आपके पास काफ़ी सारी सेटिंग्स खुल जाती हैं, जिसमें लेफ्ट पेन में आपके पास, लेफ्ट साइड पे आपके पास बैटरी सेवर और पावर एंड स्लीप के रूप में दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं। क्योंकि मैं लैपटॉप प्रयोग करता हूं तो मैं ध्यान रखता हूं कि मेरे पास जो बैटरी है उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर पाऊं। तो बैटरी सेवर का प्रयोग करके मैं अपनी बैटरी को सेव कर सकता हूं। मैं बैटरी सेवर पर क्लिक करता हूं। यहाँ आपके पास काफ़ी सारी जानकारी अवेलेबल रहती है, जैसे ओवरव्यू है कि बैटरी का कितना लाइफ रिमेनिंग रह गया है, अर्थात आपका बैटरी कितनी अभी और चलेगी। इसके साथ इसको आवर्स में भी दिया गया है, जैसे लगभग 3 घंटे मेरे पास जो बैटरी है वो प्रयोग हो सकती है। और जैसे मैं देखिए अब थोड़ी देर बाद देखता हूँ इसको, तो ये 2 घंटे 52 मिनट रह गई है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया है बैटरी यूज के नाम से। यदि मैं बैटरी यूज को क्लिक करूँ तो आपके सामने पिछले 24 घंटों में जिस ऐप ने आपकी बैटरी का यूज सबसे ज़्यादा किया है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आप यदि यहाँ देखें तो बैटरी यूज़ दिखाया जा रहा है पिछले 24 घंटों का। यहाँ पे आपके पास सिस्टम ने कितना यूज़ किया, डिस्प्ले ने कितना यूज़ किया और वाईफाई ने कितना यूज़ किया, ये भी जानकारी है। नीचे की तरफ यदि आप देखें तो काफ़ी सारी ऐप्स भी हैं जिन्होंने आपकी बैटरी का प्रयोग किया है। मैं यहाँ पे 24 घंटे के अलावा 48 घंटों का डेटा देख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 48 घंटों में मेरे पास कैलेंडर और स्टोर भी अवेलेबल हो गए हैं, और एक हफ्ते का डेटा भी यहाँ मैं देख सकता हूँ। काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं। जब आप अपना लैपटॉप में कुछ और कार्य कर रहे होते हैं तो बैक एंड पे वो ऐप्स अपने आप को अपडेट करते हैं या अपनी तरफ से नोटिफिकेशन भेजते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे कार्य वो बैक एंड पे करते हैं। आप चाहें तो उन बैकग्राउंड ऐप्स को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसके लिए चेंज बैकग्राउंड ऐप सेटिंग्स में जाएं। इसके लिए आप चेंज बैकग्राउंड ऐप सेटिंग्स पे जाएं। यहाँ से जिन ऐप्स को चाहते हैं आप कि बैकग्राउंड में रन ना हो उनको ऑफ कर दें, और जिनको आप चाहते हैं बैकग्राउंड में चलती रहें ऐप्स, तो आपके पास उन ऐप्स को आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ से मैं वापस आ सकता हूँ सेटिंग से, फिर से यहाँ से वापस आ जाता हूँ। इसी के साथ देखें यहाँ पे आपके पास, यहाँ नीचे की तरफ आपके पास बैटरी सेवर के नाम से एक सेक्शन है। यदि आप बैटरी सेवर ऑन कर देते हैं तो आपकी यदि बैटरी कम भी हो तो आपके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन को खुद मैनेज किया जाता है बैटरी सेवर के द्वारा, और बैटरी सेवर आपके लिए बैटरी की लाइफ बढ़ा देता है। अब यदि यहाँ देखें तो बैटरी सेवर का जो अभी जो करंट स्टेटस है वो ऑफ है। यदि मैं इसको राइट हैंड साइड पे क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। ऑन करते ही मेरे पास लैपटॉप की जो स्क्रीन लाइट है वो डिम हो गई है, डिस्प्ले स्क्रीन लाइट जो है वो डिम हो गई है, क्योंकि बैटरी सेवर की जो सेटिंग्स है उसके अंतर्गत ये मेरे जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस कम कर देता है। इसी तरह से मैं और भी सेटिंग यहाँ चेंज कर सकता हूँ बैटरी सेवर सेटिंग्स पे। जैसे कि आप कब चाहते हैं बैटरी सेवर सेटिंग्स जनरेट हों, आप कब चाहते हैं कि आपकी बैटरी सेवर सेटिंग्स ऑन हो जाएं, जब आपकी बैटरी 20% के लगभग आ जाए, जैसे कि यहाँ पे सेटिंग्स हैं, और आप चाहें तो यहाँ से वो सेटिंग्स बढ़ा भी सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। मैं चाहता हूँ कि मेरी बैटरी जब 25% के आसपास रह जाए तो मेरे पास बैटरी सेवर सेटिंग्स ऑन हो जाएं, तो मैं यहाँ 25% कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त नीचे से आप अलाउ कर सकते हैं नोटिफिकेशन आपको ऐप दें और साथ ब्राइटनेस जो है वो लो हो जाए। ये दोनों ऑप्शन यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। इसके साथ बैटरी सेवर के बिल्कुल नीचे पावर एंड स्लीप सेटिंग्स हैं, क्लिक करेंगे हम वहाँ पे। पावर एंड स्लीप सेटिंग्स के अंतर्गत 2 सेक्शन आपके पास हैं, स्क्रीन और स्लीप। यदि आप अपने लैपटॉप को कुछ देर के लिए अनअटेंडेड छोड़ दें तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 स्थितियाँ दी गई हैं आपकी स्क्रीन जब ऑफ होगी। एक तो जब बैटरी पे चल रहा है आपका लैपटॉप, या दूसरा जब आपके लैपटॉप में
पावर प्लग इन है, अर्थात चार्जर आपके लैपटॉप से लगा हुआ है। स्क्रीन का अर्थ यहाँ डिस्प्ले से है या मॉनिटर से है। जब स्क्रीन टर्न ऑफ होती है तो ये आपके लिए पावर सेव करती है, चाहे आपका लैपटॉप बैटरी पे है या प्लग इन है। यदि आप बैटरी पे कार्य कर रहे हैं तो कितनी देर बाद आप स्क्रीन को ऑफ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन 3 मिनट बाद ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे मैं 3 मिनट डिसाइड कर देता हूँ सेटिंग्स में। अब मैं अपने लैपटॉप को यदि अनअटेंडेड छोड़ देता हूँ, अर्थात कोई भी कार्य नहीं करता, तो 3 मिनट बाद ये स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से यदि पावर ऑन है तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ 10 मिनट ही रहने देता हूँ। अब इन सेटिंग्स के साथ यदि मेरा लैपटॉप बैटरी पर चल रहा है तो 3 मिनट के बाद डिस्प्ले उसका ऑफ हो जाएगा। और यदि मेरा लैपटॉप पावर प्लग इन है, अर्थात चार्जर लगा हुआ है लैपटॉप पे, तो 10 मिनट के बाद उसका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। स्क्रीन ऑफ होने का अर्थ केवल इतना है कि डिस्प्ले जो है मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन ऑफ होगा, परंतु बाकी लैपटॉप पावर का यूज़ करता रहेगा। यदि मैं पावर बचाना चाहता हूं तो इसके लिए मैं स्लीप मोड का प्रयोग कर सकता हूं। यदि मेरी स्क्रीन ऑफ है या डिस्प्ले ऑफ हो गई है पावर सेटिंग्स के कारण, तो मैं अपने कीबोर्ड और माउस के किसी बटन को टच करूंगा तो देखिए तो आपके पास स्क्रीन फिर से वापस ऑन हो जाएगी। इसी तरह से नीचे वाला जो सेक्शन है वो स्लीप सेक्शन है। यदि आप अपने लैपटॉप को काफ़ी देर तक प्रयोग नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि बैटरी की पावर भी सेव हो जाए, या प्लग इन है अगर आपका कंप्यूटर तो इसकी पावर सेव हो जाए, तो ऐसे केस में स्लीप सेटिंग्स कर सकते हैं आप। स्लीप सेटिंग्स में आप यहाँ पे ऊपर यहाँ भी 2 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। जब आपका लैपटॉप बैटरी पे चल रहा है तो आप कितनी देर बाद चाहते हैं आपका लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाए, तो मैं 5 मिनट यहाँ कर देता हूँ। और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, आप कितनी देर बाद चाहते हैं कि आपका लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाए जब प्लग इन है आपके पास पावर लैपटॉप के अंतर्गत। यहाँ से मैं डिसाइड कर लेता हूँ 20 मिनट। अब अगर मैं अपने लैपटॉप को यूज़ नहीं करता हूँ लगभग 5 मिनट तक, अब यदि मैं अपना लैपटॉप बैटरी पे चला रहा हूँ और अगले 5 मिनट में लैपटॉप का प्रयोग नहीं करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली अनअटेंडेड होने के कारण मेरा लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाएगा, और जिससे मेरे पास सभी एप्लीकेशंस तो ऑन रहेंगे परंतु बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में पावर प्रयोग की जाएगी स्लीप मोड के अंतर्गत। और यदि मेरा लैपटॉप प्लग इन है, अर्थात चार्जर लगा हुआ है, तो 20 मिनट के पश्चात मेरा जो लैपटॉप है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। तो इसमें यदि मैं बिल्कुल 20 मिनट तक अपने लैपटॉप को प्रयोग नहीं करता हूँ 20 मिनट तक, तो मेरे लैपटॉप ऑटोमेटिकली प्लग इन पावर पर 20 मिनट बाद स्लीप मोड में चला जाएगा। स्लीप मोड से वापस लाने के लिए मैं पावर बटन दबा सकता हूँ या कीबोर्ड और माउस के किसी बटन को क्लिक करता हूँ, तो स्लीप मोड से फिर से वापस नॉर्मल मोड में मेरे पास अपना लैपटॉप आ जाता है। इस प्रकार आप अपनी पावर सेटिंग्स कर सकते हैं। लैपटॉप के लिए पावर एंड स्लीप सेटिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं।